ये क्वेश्चन देखो बच्चों, एच.सी. वर्मा का चैप्टर 8 वर्क एनर्जी, उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 48। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद अप्रोच बनाएंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। ठीक है, मास हम लोग को 100 ग्राम दिया है, लेकिन हम लोग तो कैलकुलेशन केजी में करते हैं, तो मैंने लिख दिया m इक्वल टू 1/10 kg इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है, ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के अगेंस्ट प्रेस किए हैं। फिक्स्ड एट वन इंड, स्प्रिंग का एक इंड जो है वो फिक्स है। टू कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर, और स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किए हैं, 5 सेंटीमीटर। क्या ये फिगर हम लोग को दिया हुआ है? देखो, ये एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। मान लो ये ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल चीज दिया हुआ, ये स्प्रिंग है, ये अभी अपने नेचुरल लेंथ में है। हाँ ठीक है, ये अपने नेचुरल लेंथ में है, अभी कोई फोर्स नहीं लगाएगा। पहले क्या किए कि यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिए। ठीक है, ब्लॉक को ऐसे यहाँ पर रख दिए, तो अभी ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और mg को नॉर्मल बैलेंस कर लिया है। अब क्या किए, इस ब्लॉक को धक्का देकर कंप्रेस किए हैं। कितना कंप्रेस किए हैं, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ब्लॉक को ऐसे ही दबाकर लाए, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 मीटर, ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पर ब्लॉक को पकड़े हुए हैं। ठीक, इतना बात अभी तक क्वेश्चन में कहा है, आगे देखते हैं। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इतना, तो लिख दिए k इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर व्हेन रिलीज्ड। अब क्या किए, इसको रिलीज कर दिए। ओके, द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली। हाँ, ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, क्योंकि जब तक मैं पकड़ा हुआ था तब तक तो ये रुका हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, ये इसको धक्का देगा। धक्का देगा तो ये +x डायरेक्शन में मूव करेगा टिल इट लीव्स द स्प्रिंग। हाँ, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में पहुँच गया। बिल्कुल सही बात है। तो जब ये अपने नेचुरल लेंथ में पहुँचेगा तो मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है v0। इसके बाद स्प्रिंग ब्लॉक को छोड़ देगा, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक के साथ फिक्स नहीं है, अलग है। मैंने बस ऐसे रख के कंप्रेस किया था, तो जब तक स्प्रिंग इसको धक्का लगा रहा होगा तब तक कांटेक्ट रहेगा। धक्का लगाना बंद, जैसे ही नेचुरल लेंथ में पहुंच जाएगा, इसका स्पीड है तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे हुआ, तो अब स्प्रिंग जो है वो यहीं रुक गया, लेकिन ब्लॉक तो आगे मूव करेगा। और अब ब्लॉक पर इसके बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ स्पीड v0 है, तो यहाँ भी स्पीड इस पे v0 ही होगा। ठीक, इतना बात तो समझ में आया। आगे क्या कर रहा है, वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग। अच्छा, हमसे पूछ रहा है ये ग्राउंड को कहाँ पर हिट करेगा। यदि ये जो हाइट है ये हमको दिया हुआ है 2 मीटर, तो देखो यहाँ से v0 स्पीड से ये इधर गया है, इसके बाद ये इधर रिलीज हो जाएगा। तो इसके बाद प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टल है नहीं, तो यहाँ मैंने ऐसे बना दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है v0 और यहाँ से इसका हाइट है 2 मीटर। तो अब तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, क्योंकि ये केवल और केवल ग्रेविटी में है और वेलोसिटी इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए क्या यहाँ गिर गया। तो हमें बताना है ये कितना दूर यहाँ से जाकर गिरेगा, तो ये डिस्टेंस r कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन पहले क्लियर हो जाना चाहिए, तभी हम लोग सही से अप्रोच लगा पाएंगे। तो अब देखो, मैं पूरे इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, जब ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल मोशन करता है तब, और दूसरा जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तब। हॉरिजॉन्टल का कैलकुलेशन अलग, प्रोजेक्टाइल का कैलकुलेशन अलग, मिक्स नहीं करना है। तो देखो, पहले ये हॉरिजॉन्टल वाला कैलकुलेशन करते हैं। ओके, यहाँ से ब्लॉक को मैंने रिलीज किया, तो रिलीज मतलब u इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सर अभी तो u 0 है तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर स्प्रिंग तो कंप्रेस्ड है डेल्टा एक्स से, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाफ k डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ठीक है सर, ये इतना तो समझ में आया। जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँचा तब इसका स्पीड है v0। हाँ,
तो काइनेटिक एनर्जी तो इस बार होगा, हाँ सर काइनेटिक एनर्जी होगा। कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? हाफ m v0 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में पहुंच गया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी तो ये इसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हो गया हम लोग को जीरो। अच्छा, तो क्या सर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? चेक कर लेते हैं। क्या इस सरफेस पे फ्रिक्शन है? नहीं, इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है तो ये टोटल एनर्जी के बराबर होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन बैठा कि ये हाफ के एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए ये हाफ m v0 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो हाफ m v0 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ k इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v0 आया हम लोग को अंडर रूट k डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास m। ठीक है, अब इसमें हम लोग नंबर पुट कर देते हैं, यहाँ से हम लोग को v0 का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आएगा। तो ये अंडर रूट के दिया हुआ है हम लोग को 100, डेल्टा एक्स का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 होगा ऊपर, और नीचे में हो जाएगा 100 इंटू 100, ये वाला 100, और मास m नीचे है तो ये 10 है तो ऊपर चला जाएगा 10, इतना आया। हाँ ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या चला जाएगा। तो ये 100 से ये 100 चला गया, 25 को काटेंगे तो ये 4 बचेगा, और 2 से काटेंगे तो ये 5/2। तो यहाँ से v0 का वैल्यू आ गया हम लोग को कि v0 होगा हम लोग को अंडर रूट 5/2। तो इस नंबर को लिख लेते हैं, ये हम लोग के काम का है v0। तो पहला उपलब्धि हम लोग को प्राप्त हुआ कि v0 जो होगा ये होगा अंडर रूट 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल का तो काम खत्म हो गया। हॉरिजॉन्टल में जो कैलकुलेशन करना था v0 ही एक चीज नहीं जानते थे वो भी जान गए, तो हम लोग को हॉरिजॉन्टल का काम खत्म। तो हटाओ ये सब। अब हम लोग को प्रोजेक्टाइल देखना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग हाइट वाला प्रोजेक्टाइल का केस देखेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का कितना है? एक्स डायरेक्शन में है और वो है v0। हाँ ठीक है, तो v0 तो हम जानते हैं, तो अच्छा बात है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है? तो सर वो तो 0 है, क्योंकि स्प्रिंग ने इसको धक्का इधर दिया है, तो वेलोसिटी y डायरेक्शन में इसका 0 है। ओके, तो केवल y डायरेक्शन का मोशन देखो, तो कोई वेलोसिटी नहीं है और ये नीचे आया है 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? वो टाइम तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये मैं y डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो y लिख देते हैं। तो s है नीचे की तरफ आया है तो -2, u तो 0 हो गया तो ये 0 माइनस हाफ g में 10 ले रहा हूँ तो 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये हो गया 5, तो टाइम आया हम लोग को अंडर रूट 2/5 सेकेंड। तो एक और चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर पाए, प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम। हाँ सर ये हो गया। अब इतने ही देर पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन करेगा। ये यहाँ से यहाँ तक मोशन किया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, और ये v0 स्पीड से चल रहा है, तो बिना एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी, और ये x डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं तो x में कितना r ही हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये तो x डायरेक्शन का स्पीड तो v0 है, और v0 हम लोग पहले से कैलकुलेट करके बैठे हैं, ये है अंडर रूट 5/2, और टाइम ये हो गया हम लोग को, तो ये हो गया अंडर रूट 2/5, तो ये आ गया हम लोग को 1 मीटर। इसका मतलब यहाँ से जब ब्लॉक रिलीज होगा तब ये 1 मीटर दूरी पर जाकर गिरेगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर है 1 मीटर।